अगर आप कालिम्पोंग जाने के बारे में असमंजस में हैं, तो ये वीडियो आपको सही नतीजे तक ले जा सकता है। सभी बाधाओं के बावजूद कालिम्पोंग आराम करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ सुकून है, सुरक्षा है, साफ हवा है, गुजरे हुए जमाने के तौर तरीके हैं। बड़े शहरों की व्यावसायिकता ने इसे अब तक नहीं छुआ है। यहाँ पिछले 100-125 सालों की वो निशानियां हैं जिनसे हमारा आज भी ताल्लुक है। कालिम्पोंग में न तो कोई हवाई अड्डा है और न ही कोई रेलवे स्टेशन। यहाँ न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन या बागडोगरा हवाई अड्डे से जा सकते हैं। ये दोनों ही कालिम्पोंग से करीब 70 किलोमीटर दूर है। मैं कालिम्पोंग बागडोगरा से गया। उतरने की तैयारी से लेकर यात्रियों के बाहर निकलने तक हवाई जहाज की खिड़कियां बंद रखी गई। विमान से एयरपोर्ट की राह में भी फोटो खींचने की मनाही थी। जमीन पर बैठे यात्री, बदबूदार टॉयलेट और जितनी जगह में बढ़िया हवाई अड्डों में एक डिपार्चर गेट भी न बनाया जाए, उतने स्थान में 3-3 द्वारों का होना ये जाहिर करता है कि बागडोगरा हवाई अड्डे पर क्षमता से कहीं ज्यादा बोझ है। एयरपोर्ट के भीतर ही टैक्सी बुकिंग काउंटर है। हालांकि वैगन आर का तय किराया 2,999 रुपए है, लेकिन ड्राइवर ने रास्ते की मरम्मत की वजह से देरी के अंदेशे से 1,000 रुपए ज्यादा मांगे और काउंटर क्लर्क भी उनसे सहमत जान पड़ा। नए बन रहे फ्लाईओवर की वजह से राह में कई अड़चनें थीं। उन्हें पार कर शहर से बाहर निकलने में करीब 1 घंटा लग गया। उसके बाद के मार्ग में पहले एक जंगल पड़ा, जिसमें कई जगहों पर हाथियों के झुंड को सड़क पार करने में प्राथमिकता देने के निर्देश लगे थे। बाद के रास्ते में हरे भरे चाय बागान मिले। हम काफी देर तिस्ता नदी की बगल में चले और फिर पहाड़ों पर चढ़ाई शुरू हो गई। उस सड़क पर गिरती चट्टानों से सावधान रहने के बोर्ड भी थे और उन चट्टानों से टूटी गाड़ियां भी। कालिम्पोंग में एक दिन का होटल या होम स्टे का किराया अमूमन 2,000 रुपए है। वहां घूमने के लिए टैक्सियां आराम से मिल जाती हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा जगहों पर पैदल जाना चाहता था और इसलिए मैंने शहर के बीचों बीच जिला अस्पताल और सूमी स्कूल के पास के कम भीड़ भाड़ वाले इलाके मिशन कंपाउंड में ठहरने की जगह चुनी। सूमी छोटा नाम है सन 1886 में स्थापित स्कॉटिश यूनिवर्सिटीज मिशन इंस्टीट्यूशन का। वैसे तो डॉक्टर ग्राहम्स होम्स सूमी स्कूल से 3 किलोमीटर से भी कम दूर है, लेकिन सकरी और टूटी सड़क पर वहां की मुश्किल चढ़ाई चढ़ने में करीब 2 घंटे लग गए। चाय बागानों के अंग्रेज मालिकों के वहां काम करने वाली स्थानीय नेपाली, लेप्चा और असमिया महिलाओं से पैदा हुए लावारिस और अनाथ बच्चों की देखरेख के लिए डॉक्टर जॉन एंडरसन ग्राहम ने सन 1900 में सेंट एंड्रयूज कॉलोनियल होम्स की स्थापना की, जिसे सन 1947 से डॉक्टर ग्राहम्स होम्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ 100 एकड़ जमीन में स्कूल, छात्रावास, खेल के मैदान, स्विमिंग पूल, बेकरी, कारखाना, ऑफिस, स्टोर, अस्पताल तथा जरूरत की बाकी व्यवस्था है और संगीत, बास्केटबॉल, फुटबॉल, तैराकी तथा बैडमिंटन का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। हॉस्टल में रहने वाले बच्चों के अलावा यहाँ दिन में आकर पढ़ने वाले विद्यार्थियों की भी व्यवस्था है। स्कूल में आईसीएसई और आईएससी पाठ्यक्रम लागू है। अंदर जाने की इजाजत स्कूल बंद होने के बाद ही मिलती है। वापसी में मैं थारपा चौलिंग मोनेस्ट्री गया। सन 1912 में 7 एकड़ जमीन पर स्थापित ये शांतिपूर्ण मठ बौद्ध शिक्षा और संस्कृति का केंद्र है। यहाँ पुस्तकालय, म्यूजियम और हॉस्टल भी है। सूमी स्कूल से मॉर्गन हाउस तक की 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में मुझे 2 घंटे लगे। करीब 100 साल पहले 16 एकड़ जमीन पर बने इस बंगले का नाम कई भुतहा होटलों और लॉज की फहरिस्त में शामिल है। मेरी यात्रा के दौरान उसकी मरम्मत हो रही थी। बंगले से कुछ एक कदम की दूरी पर है सेना का गोल्फ कोर्स, जिसका मैदान
सड़क से साफ नजर आता है। लौटते वक्त मैं गौरीपुर भवन गया। नोबेल पुरस्कार के प्रथम गैर यूरोपियन विजेता गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर वहां सन 1938 और 1940 में ठहरे थे। भवन की दीवार पर लगे पत्थर पर 1945 लिखा है, पर गुरुदेव तो 1941 में 80 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को छोड़ चुके थे। कवि, लेखक, नाटककार, संगीत निर्माता, दार्शनिक, समाज सुधारक और चित्रकार रवींद्रनाथ ठाकुर का 78वां जन्मदिन इसी भवन में मनाया गया था। उन्होंने उस मौके पर टेलीफोन पर कविता पाठ किया था, जिसका ऑल इंडिया रेडियो के कलकत्ता केंद्र से सजीव प्रसारण दोनों जगहों के बीच दूर संचार का पहला कदम साबित हुआ। गुरुदेव ने वहां कपूर के 2 पौधे भी रोपे थे, जो आज पेड़ बनकर लहलहा रहे हैं। यात्रा के दौरान भवन की मरम्मत हो रही थी। बदकिस्मती देखिए कि हम वो नजारा नहीं देख सकते जिसे देखकर रवींद्रनाथ ठाकुर ने वहां कविताएं लिखी होंगी, क्योंकि गौरीपुर भवन और वादी के बीच पॉलिटेक्निक की एक भौंडी बहुमंजिली इमारत खड़ी कर दी गई है। सूमी स्कूल से मंगल धाम लगभग आधे घंटे की चहलकदमी पर है। इसे मंगल दास की स्मृति में सन 1993 में बनाया गया था। मंगल दास ने सन 1940 में केलिम्पोंग बाजार में कृष्ण प्रणामी मंदिर की स्थापना की। उसके 4 साल बाद यहाँ लड़कियों के लिए स्कूल बनाया और सन 1967 में महिला कल्याण केंद्र खोला। मंगल धाम लड़कों के लिए संस्कृत स्कूल, अस्पताल और किताबों का छापाखाना भी चलाता है। केलिम्पोंग में पानी की बड़ी किल्लत है। करीब करीब हर सड़क पर पतले पतले पाइपों का जाल बिछा होने के बावजूद यहाँ की ज्यादातर जनता घर घर पहुंचकर 500 लीटर की टंकियों से पानी देने वाले छोटे छोटे ट्रकों पर निर्भर है। यहाँ की सकरी पहाड़ी गलियों में गाड़ियां अक्सर एक दूसरे को रास्ता देने के लिए पीछे जाती दिखती हैं। न कोई नाराज होता है और न ही कोई आवाज ऊंची करता है। गाड़ियों में जोर जोर से गाने नहीं बजते। टैक्सियां साफ सुथरी हैं। गाय और सांड रास्ता नहीं छेंकते। सब्जियां, बकरे, सुअर और मुर्गी का मांस तथा बीफ खुले आम बिकता है। तिब्बती और नेपाली खाना, खास तौर पर तरह तरह के मोमो, थाइपो और शाफल हर जगह मिलता है। आप चाहें तो नी हाउ में चीनी और थाई व्यंजनों का और मालाबार में दक्षिण भारतीय खाने का लुत्फ भी ले सकते हैं। लोग मुस्कुराकर बात करते हैं और लेन देन के लिए दोनों हाथ इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर फुटपाथों और सड़कों के बीच रेलिंग लगी है। केलिम्पोंग में 80 साल पुरानी इमारतों की भरमार है। तेजी से बनती नई इमारतों को देखकर ये अंदेशा होता है कि वहां जल्दी ही पेड़ों के जंगल की जगह कंक्रीट का जंगल दिखाई देने लगेगा और केलिम्पोंग अपना आकर्षण खो देगा। ऐसा कुछ हो उससे पहले घूम आइए केलिम्पोंग।